मनन एवं कीर्तन करने योग्य राम मंत्र। श्री रामदास जी कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि सदा गीत कविता आदि से रामचंद्र जी का गुण गाया करें और वीणा आदि वाद्यों के साथ भक्ति पूर्वक नाचें। पहले दशरथ नंदन ऐसा कहकर मेघ श्याम, फिर रविकुल मंडन ऐसा कहकर राजा राम कहते हुए दशरथ नंदन मेघ श्याम रविकुल मंडन राजा राम इस मंत्र का कीर्तन और जप किया करें। इस मंत्र का जप करते समय न्यास आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह आगे बतलाए जाने वाले मंत्रों के भी विषय में जान लेना चाहिए। राम जय ऐसा 3 बार कहकर वीणा के स्वर से राम इन 2 अक्षर का उच्चारण करना चाहिए। ये चतुर्दश अक्षरात्मक मंत्र मैंने भक्तों को कीर्तन करने के लिए बतलाया है। राम जय राम जय राम, राम जय राम ये मंत्र है। मंत्र शास्त्र में जितने मंत्र बतलाए गए हैं वे सब जप करने के लिए हैं, किंतु ये मंत्र कीर्तन करने के लिए भी लिखे गए हैं। यदि भक्ति पूर्वक इनका जप भी किया जाए तो क्षण भर में जप करने वाले के सारे पातक जल जाएंगे। हे द्विजोत्तम, तुम्हें मैं और भी बहुत से मंत्र बतलाऊंगा। राजीव लोचन ऐसा कहकर मेघ श्याम तथा सीता रंजन और राजा राम ऐसा कहे। ये 19 अक्षरों का मंत्र है। राजीव लोचन मेघ श्याम सीता रंजन राजा राम ये मंत्र है। अच्छी तरह मीठे स्वर से बारंबार इस मंत्र का कीर्तन करता रहे। चलते फिरते उठते बैठते सदा इस मंत्र का कीर्तन करे। आदमी श्री, उसके बाद जय, फिर 2 जय के बीच में राम। 21 बार नाम जपने वाला मनुष्य करोड़ों ब्रह्म हत्या के पातक नष्ट कर देता है। ये त्रयोदशाक्षर राम मंत्र बड़ा कल्याणदायक है। इसलिए लोगों को चाहिए कि बारंबार इस मंत्र का जप और कीर्तन करते रहें। श्री राम जय राम जय जय राम ये मंत्र है। लोगों को उचित है कि इस मंत्र को वीणा आदि के स्वर के साथ साथ प्रीति पूर्वक कीर्तन करें। मंत्र शास्त्र में भी इस मंत्र का उल्लेख है, इसलिए सर्वदा इस मंत्र का जप भी करना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं एक और अष्टदशाक्षर मंत्र बतला रहा हूँ। ये भी बड़ा मंगलकारी है। सीता रंजन ऐसा कहकर मेघ श्याम, फिर कौशल्या सुत कहकर राजा राम कहना चाहिए। सीता रंजन मेघ श्याम कौशल्या सुत राजा राम ये मंत्र है। इस अष्टदशाक्षर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन वीणा के स्वर के साथ तथा कोकिल के समान मीठे स्वरों में होने से विशेष लाभदायक होता है। चतुर्दशाक्षर राम मंत्र है। लोगों को उचित है कि महामंगल करने वाले इस मंत्र का भक्ति पूर्वक कीर्तन करें। जय राम ऐसा कहकर जय जय ऐसा कहते हुए राम ये 2 अक्षर कहे। जय राम जय जय राम ये इस मंत्र का स्वरूप है। चतुर्दशाक्षर मंत्रों में ये तीसरा मंत्र है। लोगों को चाहिए कि महापातकों का नाश करने वाले इस मंत्र का कीर्तन किया करें। सीता राघव ये पंचवर्णात्मक राम मंत्र है। पूर्वक मीठे स्वर और वीणा आदि वाद्यों के साथ इस मंत्र का कीर्तन और जप करें। सीता राघव ये इस मंत्र का स्वरूप है। पहले भज ये शब्द कहकर सीता रामम कहे, उसके बाद मानस ये शब्द कहकर भज राजा रामम ऐसा कहे। ये पंचदशाक्षरात्मक राम मंत्र है। इसे भी जपे या मीठे स्वर तथा वीणा आदि वाद्यों के साथ कीर्तन करे। भज सीता रामम मानस भज राजा रामम ये इस मंत्र का स्वरूप है। पहले श्री सीता रामम ऐसा कहकर वंदे कहे और उसके बाद श्री राजा रामम कहकर इस मंत्र का कीर्तन करें। यह द्वादशाक्षरात्मक मंत्र है। श्री सीता रामम वंदे श्री राजा रामम ये इस मंत्र का स्वरूप है। लोगों को उचित है कि सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाले इस मंत्र का जप और कीर्तन करें। पहले रावण मर्दन, फिर राम, उसके बाद राघव, फिर माले वर्धन, तदनंतर राम ऐसा कहे। अष्टदशाक्षर मंत्रों में
ये दूसरा मंत्र है। रावण मर्दन राम, राघव वाली मर्दन राम। ये इस मंत्र का स्वरूप है। सज्जनों को चाहिए कि सर्वदा इस मंत्र का जप किया करें। पहले सीतारामम, उसके बाद मानस, फिर भज और उसके पश्चात राजा रामम ऐसा कहे। ये बड़ा पवित्र मंत्र है। चतुर्दशाक्षर मंत्रों में ये चौथा मंत्र है। इसका भी वीणा आदि वाद्यों के साथ कीर्तन तथा जप करना चाहिए। श्री सीतारामम मानस भज राजा रामम। यही इस मंत्र का स्वरूप है। पहले सीताराम जय, फिर राजा राम ऐसा कहे। ये दशाक्षर राम मंत्र है। लोगों को चाहिए कि मीठे स्वर से इस मंत्र का भी कीर्तन किया करें। सीताराम जय राजा राम, यही इस मंत्र का स्वरूप है। पहले सीतारामम, फिर वंदे रामम और उसके बाद जय राम ऐसा कहे। ये त्रयोदशाक्षर राम मंत्र है। संसार के प्राणियों को चाहिए कि वीणा आदि वाद्यों के साथ नित्य इस मंत्र का कीर्तन करें। श्री सीतारामम वंदे रामम जय रामम। ये इस मंत्र का स्वरूप है। पहले माम पाहे अति, फिर दीनम राघव, इसके बाद तत्पद युगलीनम ऐसा कहे। ये षोडशाक्षर मंत्र सब प्रकार के पापों को काटने वाला है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वीणा आदि बाजों और कोकिला जैसे मीठे तथा ऊंचे स्वर से इस मंत्र का कीर्तन करें। माम पाहे अति दीनम राघव तत्पद युगलीनम। ये इस मंत्र का स्वरूप है। षोडशाक्षर मंत्रों में ये दूसरा मंत्र है। पहले जय जय ऐसा कहकर राघव कहे। ये सप्ताक्षर मंत्र है। लोगों को इसका भी कीर्तन करते रहना चाहिए। जय जय राघव, ये इस मंत्र का स्वरूप है। जय जय कहकर रघुवर कहे। ये अष्टाक्षर मंत्र है। लोगों को इसका भी जप करते रहना चाहिए। जय जय रघुवर, ये इस मंत्र का स्वरूप है। तुम माम पालय ऐसा कहकर सीताराम ऐसा कहे। ये नवाक्षर मंत्र है। लोगों को इस मंत्र का भी जप तथा कीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह बड़े बड़े पापों का नाशक है। तम माम पालय सीताराम, ये इस मंत्र का स्वरूप है। सीताराम जय, ये षडक्षर राम मंत्र है। संसार के लोगों को चाहिए कि वीणा आदि वाद्यों के साथ इस मंत्र का भी कीर्तन करें। सीताराम जय, ये इस मंत्र का स्वरूप है। श्री सीताराम, ये पंचाक्षर मंत्र राम मंत्र है। ये भी महान पातकों का नाशक है। इसलिए लोगों को इसका जप तथा कीर्तन करते रहना चाहिए। श्री सीताराम, ये इस मंत्र का स्वरूप है। सीताराम, ये चतुर्वर्णात्मक राम मंत्र है। श्री राम, ये त्रिअक्षर राम मंत्र है। राम, ये द्व्यक्षर मंत्र कहा गया है। श्री राम और राम, ये मंत्र के स्वरूप हैं। राकार को बिंदु युक्त राम कर देने से एक अक्षर राम मंत्र हो जाता है। लोगों को चाहिए कि इस एक अक्षर मंत्र का केवल जप करें, कीर्तन नहीं। राम, ये एक अक्षर मंत्र का स्वरूप है। पहले राम जय कहकर सीताराम और इसके बाद राघव ऐसा कहे। ये एक दशाक्षर मंत्र राम मंत्र है। राम जय सीताराम राघव, ये इस मंत्र का स्वरूप है। पहले दशरथ नंदन, फिर रघुकुल, फिर भूषण, फिर कौशल्या विश्राम, फिर पंकजलोचन और इसके बाद राम ऐसा कहे। ये 28 अक्षरों का राम मंत्र है। लोगों को वीणा आदि वाद्यों के साथ मीठे स्वर से सदा इस मंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रकार के पातकों को नष्ट करने वाला और अभीष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला मंत्र है। दशरथ नंदन रघुकुल भूषण कौशल्या विश्राम पंकजलोचन राम, ये इस मंत्र का स्वरूप है। सीताराम जय ऐसा कहकर राघव और उसके बाद राम ऐसा कहे। ये एकादश अक्षर मंत्र है।
यह भी सब प्रकार के पातकों को नष्ट करने वाला है। सीताराम जय राघव राम, ये इस मंत्र का स्वरूप है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वीणा आदि वाद्यों के साथ मीठे स्वर से इसका जप और कीर्तन करें, क्योंकि सब प्रकार की कामनाएं इससे पूर्ण हो जाती हैं। पंचवटी स्थित ऐसा कहकर राम जय जय और उसके बाद दशरथ नंदन राम ऐसा कहे। ये एक विषाक्षर राम महामंत्र है। इसका भी मीठे स्वर से कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र बड़े बड़े पातकों को नष्ट कर देता है। पंचवटी स्थित राम जय जय दशरथ नंदन राम, यह इस एक विषाक्षर मंत्र का स्वरूप है। दशरथ सुत ऐसा कहकर बालम वंदे और इसके बाद रामम घन नीलम ये कहे। ये षोडशाक्षर राम मंत्र है। षोडशाक्षर मंत्रों में ये बड़े बड़े पातकों को नष्ट करने वाला महामंत्र है। इसे भी वीणा आदि बाजों के साथ मीठे स्वर से गाना चाहिए, क्योंकि ये अतिशय पुण्यवर्धनकारी मंत्र है। दशरथ सुत बालम वंदे रामम घन नीलम, ये इस मंत्र का स्वरूप है। कोदंड खंडन ऐसा कहकर दशर मर्दन, इसके बाद कौशल्या सुत राम सीता रंजन और राजा राम कहे। ये मंत्र एकोन त्रिशाक्षर राम मंत्र है। इसका भी वीणा आदि वाद्यों के साथ मीठे स्वर से कीर्तन करना चाहिए। कोदंड खंडन दशर मर्दन कौशल्या सुत राम सीता रंजन राजा राम, ये इस मंत्र का स्वरूप है। कोदंड भंजन ऐसा कहकर रावण मर्दन, इसके बाद कौशल्या विश्राम और सीता रंजन राजा राम कहे। ये सप्तविंशाक्षर शुभ राम मंत्र है। कोदंड भंजन रावण मर्दन कौशल्या विश्राम सीता रंजन राजा राम, ये इस मंत्र का स्वरूप है। कोदंड खंडन कहकर बाली ताड़न और इसके बाद क्रमशः लंका दाहन, पाषाण तारण, रावण मर्दन, रविकुल भूषण, कौशल्या विश्राम और सीता रंजन राजा राम ऐसा कहे। ये पंचदशाक्षर राम मंत्र है। इसे भी वीणा आदि बाजों के साथ मीठे स्वर से गाना चाहिए। ये मंत्र सब राम मंत्रों में श्रेष्ठ है और बड़े बड़े पातक नष्ट कर देता है। कोदंड खंडन बाली ताड़न लंका दाहन पाषाण तारण रावण मर्दन रविकुल भूषण कौशल्या विश्राम सीता रंजन राजा राम, ये इस मंत्र का स्वरूप है। हे शिष्य, इस प्रकार हजारों राम मंत्र हैं, जिन्हें कोई हजारों वर्ष तक कहता जाए फिर भी पूरी तौर से नहीं कह सकता। बतलाई सब मंत्रों को वीणा आदि वाद्यों के साथ मीठे स्वर से गाना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्यों को यह भी जान लेना चाहिए कि ये सब मंत्र जपने के लिए नहीं बल्कि कीर्तन करने के लिए हैं। इनके अतिरिक्त मंत्र शास्त्रों में जितने मंत्र बतलाए गए हैं वे सब जपने के लिए हैं, कीर्तन करने के लिए नहीं। बुद्धिमान कवियों को चाहिए कि इन्हीं मंत्रों के आधार पर विविध भाषाओं में विविध प्रकार के प्रबंधों की रचना करें। मैंने जिन जिन मंत्रों को नहीं बतलाया है उन्हें भी बुद्धिमान लोग चाहें तो बनाकर काम में ला सकते हैं। उन मंत्रों की रचना करने में कोई दोष नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मंत्र, प्रबंध, काव्य, स्तुति, कीर्तन ये सब प्राचीन हो या अपनी ओर से नए बनाए गए हों, उनका कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि राम का ध्यान करने से सारी पाप राशि उसी तरह क्षण भर में जल जाती है। जैसे फूस की कुटी में आग लगती है तो क्षण भर में उसे जलाकर भस्म कर देती है। दम्भ से, भक्ति से, निष्काम या सकाम जिस किसी तरह भी राम नाम का कीर्तन करने से सारे पाप जल जाते हैं। जिस तरह बड़ी से बड़ी रुई की राशि को अग्नि जला डालती है, उसी तरह किसी कामना से या बिना किसी कामना होके राम का कीर्तन तत्क्षण
पाप राशि को भस्म कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्र प्रबंध तथा विविध प्रकार के चरित्रों से पूर्ण काव्यों से या अपने बनाए अति अशुद्ध पदों से ही राम का कीर्तन किया जाता है तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना किसी आधार के भी बने काव्यों से राम की स्तुति करने से रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। यदि राम का आधार लेकर काव्य बनाया जाए और उसमें भगवान की निंदा की जाए तो वह नरक का ही साधन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि राम में प्रीत नहीं है तो बहुतेरे शास्त्रों और पुराणों के पठन पाठन से कुछ भी लाभ नहीं होता। राम में प्रीत रखने वाला मनुष्य चाहे मूर्ख ही हो, किंतु वो यदि अपनी टूटी फूटी भाषा में भगवान का गुण गाता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी उपाय किए जाते हैं उनसे भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए लोगों को चाहिए कि सदा राम का गुण गाएं, उनका स्मरण करें, सेवा करें, ध्यान करें और संसार के प्रत्येक प्राणी में भगवान की अलौकिक ज्योति का दर्शन करें।